बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ और आज हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी प्रोफेशनल के साथ मौजूद हैं और उनका ताल्लुक जो है कंसल्टिंग स्पेस से है। तो आई थिंक आज हमें एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिलेगा, प्रॉब्ली फ्रॉम बोथ साइड्स, वेंडर साइड एज वेल एज वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। तो तलाल, वेलकम। तलाल महफूज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हालात हैं? सब खैरियत है? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। ज़बरदस्त। तो तलाल का बहुत ही ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ, बाकी तलाल थोड़ा और एलैबोरेट कर लेंगे। तलाल कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं फास्ट से, और बाद में उन्होंने एमबीए भी किया आईबीए से, एमआईएस के अंदर, और आजकल जो है वो आईबीएम के साथ एसोसिएटेड हैं यूएई के अंदर, और ऐसा मैंने कहा कंसल्टिंग के साथ उनका ताल्लुक है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि तलाल खुद ही थोड़ा सा एलैबोरेट भी करें और ये भी हमें बताएं कि आज वो कौन से फैसेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को टच करना चाहेंगे। जी तलाल। ओके, शुक्रिया जी। ओके, सो मेरा करियर आफ्टर एमबीए मैंने आईबीएम के साथ एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन किया, बट हमारी कंसल्टिंग में इवेंचुअली यू मूव इनटू सम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्पेसिफिकली हमारे यहाँ इंडस्ट्री रिलेटेड होता है या फिर स्पेसिफिकली कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है। मेरे केस में आई एम मोर इंडस्ट्री रिलेटेड और जेनेरिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी। जो एक एरिया जिसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ वो है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स से मुराद दीज आर multi-million dollar engagements with approximately 50 to 100 or more than that team members जो कि इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। सो हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक सेपरेट टीम से देखा जाता है। तो usually over the past 5 years multiple times I've been called into troubled projects जहाँ पे we are having trouble with managing overall project management, and I'm just मुझे लाया जाता है to support the team to make sure that the processes वगैरह in place हैं, etc. और accountability and overall efficiency drive करने के लिए project management structure में। So that's मेरा लिहाज से मेरा जो स्पेशल स्किल है जो जिसमें मैं थोड़ा सा बेहतर वो करता हूँ वो है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में रिलेटेड। So that's a brief introduction about what I थोड़ा do. मुझे आपका केप नजर आना शुरू हो गया है। सुपर हीरो रोल होता है आपका, मतलब swoop in, save the project and get it back on track। मुझे ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। It's not इतना fascinating है नहीं, unfortunately। when you do ऐसे projects को जब आप join करते हैं, unfortunately a lot usually has gone wrong, and उसके अंदर फिर you have to come in, sort of assess the situation, and most जो सबसे ज़्यादा problematic होता है कि आपको टाइम नहीं देते वो to fix, you have to fix it right away, so you have to balance out के short term goals plus long term goals को balance करके project को सही direction में लेके जाना। So that ये एक complex part है, मगर हाँ it sounds fascinating, मगर it doesn't always turn out। You can give it, I mean I try to give it my best, but of course कभी कभार things turn out the way you plan, sometimes they don't, so it's always good to be ready for it, but the thing is it needs to be better than before जो मैं टारगेट करता हूँ पर्सनली। जबरदस्त। तो तलाल, आप आज किस टॉपिक को टच करना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी सोच रहा हूँ कि अगर आप एक क्या कहना चाहिए, ट्रबल्ड और सेव द डे काइंड ऑफ रोल में अपने आप को यूजुअली फाइंड करते हैं, वेदर बाय चॉइस और नॉट, तो देयर आर पर्टिकुलर एरियाज जो कि नेचुरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के निकल के आते हैं where you would be excelling or would need to excel। लेकिन आज क्या बात करना चाहेंगे ये मैं आप पे छोड़ूंगा ताकि फिर कन्वर्सेशन आगे चले। ओके, सो मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जो मैं बात करना चाहूंगा आज वो है रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स। स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो it's not, you cannot do it just based on knowledge के बेसिस पे नहीं हो सकता सिर्फ, you have to have, और साथ में complementary skills होते हैं which you have to use as a project manager।
which eventually determines कि आपकी what kind of project management आप eventually execute करेंगे. So मैं specifically बात करना चाहूँगा soft skills पे, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ. मैंने जब ज्वाइन की कंसल्टिंग की फील्ड और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आया, जनरल अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इट हैज टू डू विद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और उसमें क्या चीजें को प्रमोट किया जाता है. एक जो जनरल परसेप्शन ये है कि सर्टिफिकेशंस और नॉलेज विल गिव यू द रिक्वायर्ड स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल जो मशहूर वाली सर्टिफिकेशन की बात करूंगा, PMI जो सर्टिफिकेशन है, PMI जो है जो PM बॉक्स से रिलेटेड है, विच इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज. इन इट्स नेम उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट्स जस्ट अ बुक ऑफ नॉलेज. इट्स नॉट, इट डजंट गिव यू द स्किल्स. आपके पास वो पूरी नॉलेज होगी, यू नो कि आपको कौन सा प्रोसेस किस सिचुएशन में रन करना है, कौन से प्रोसेसेस सेटअप करने हैं. बट इवेंचुअली इफ यू, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन हो गई, लीडरशिप हो गई, नेगोशिएशन हो गई, अडेप्टेबिलिटी, डिलीजेंस, ये जो सारे स्किल्स हैं, दीज आर utmost important. and especially मेरे उसमें जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशंस, और हम लोग अगर सिर्फ प्रोसेस ठीक करना शुरू हो जाएं तो इट विल नॉट वर्क. प्रोसेस से पहले वी हैव टू मैनेज द लीडर्स, द पीपल जिनका स्टेक है उस प्रोजेक्ट में. एंड दैट इज वेयर आई थिंक मैंने पर्सनली देखा है, अगेन जनरलाइज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैंने पर्सनली देखा है कि हमारे पाकिस्तान से जो लड़के आते हैं और लड़कियां आती हैं और जो इस स्किल की तरफ आते हैं, उनमें थोड़ा सा ये लर्निंग कर्व होता है फॉर अ फ्यू इयर्स. वेल, एट द सेम टाइम आई हैव नोटेड कि some people that are coming from maybe western side of the world से जो आ रहे हैं, they are, it comes more naturally to them. And this is what I mean, I try to figure out कि ऐसा क्या हो रहा है different between us and them that is leading to a majority of our guys having to go through that learning curve. हमें उस learning curve से ideally नहीं जाना चाहिए. On day one we should have somehow or some knowledge, because हम लोग बिल्कुल blank होते हैं इस area में initially. At least in my case, मैं तो बिल्कुल ही blank था. I had no clue on how to manage people and use these soft skills effectively to manage projects. Yeah. तो क्या मतलब तलाल, इधर ही थोड़ा सा मैं आपसे सवाल भी पूछ लेता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि सेम नॉलेज के साथ लेट्स से PMI करके PMP करके जो यंग लोग आ रहे हैं, लड़कियां हैं लड़के पाकिस्तान से, वर्सेस सेम नॉलेज के साथ अगर वेस्ट से या कहीं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आपके पास जब पहुंचते हैं, तो यू फील दैट somehow the talent is better equipped to deal with people when they are coming from other parts of the world. आप ये कहना चाह रहे हैं? Exactly. तो and interestingly, मजे की बात ये है कि 1 or 2 years down the line they acquire that talent. That's not too much of an issue for us. But point is that leads to a gap of 2 years in career progression, जो कि इवेंट जो इनिशियली होना नहीं चाहिए था किसी के लिए भी. So ये एक गैप है. and I think it has some, of course इसके multiple factors होंगे. I'm pretty sure इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो सकती है, but I think हमारे we come from a culture of where competency को देखा जाता है in terms of knowledge, not in terms of skills. और project management एक competency है. Project management is not knowledge. It has to be, project management is a mix of course, a book like PMBOK plus your communication skills and your stakeholder management skill and leadership skills and negotiation skills and all of this. So ये एक gap है हमारे उसमें. Now एक area जिसमें मैं specifically जिसपे मैंने बहुत ज़्यादा focus किया, even जब मुझे when I realized कि these things are required, या मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ये सब चीजें required होंगी, तो वो था change management. Why change management? Change management अगर आप देखे जाए तो उसके अंदर you study behavior psychology very closely. You try to understand कि how people behave, why they behave in certain situations the way they do.
ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर कि सबको पता हो कि बिहेवियर साइकोलॉजी से आप किसी भी इंसान की फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करना इट्स जस्ट अ नंबर गेम. टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन प्रिडिक्ट कि ये ऐसे बिहेव करेंगे एंड यू आप अपने एक्शंस को उस पर अलाइन करते हैं. मगर at the end of the day, knowing how could a person behave in essence is more knowledge than you previously had. So more knowledge than you have basically nothing. Okay. So okay. so behavior psychology in the sense was a very important factor for me to understand project management. Now I'll give an example. So one of the first, जो सबसे पहला लेसन मुझे मिला था जो and thankfully I've been blessed with really nice mentors over the years, is to understand everyone's motivations. यानी कि जो भी project management का stakeholder है उसकी क्या motivation है project में, क्या चाह रहा है वो project से. And interestingly हम तो ये observe करते हैं कि okay, there is a system हम implement करने जा रहे हैं. The user is probably looking for a system where he can input his information. That's not the case. The value that everyone or every stakeholder जो भी drive करता है एक system से, it's very different. Some are looking from a finance perspective, some are looking from an efficiency perspective. कोई देख रहा होगा कि मेरे team members की ज़्यादा accountability हो जाए. And these are the sort of things you need to start to understand ताकि फिर आप एक सही direction में लेके जा सको. So इसके multiple aspects हैं. I mean, I think not to generalize too much, मगर मैं एक में जाना शुरू करता हूँ. I mean, just to give a brief, and I'll talk about how I acquired that knowledge or that skill, and maybe I can guide others in terms of how to acquire those skills as well. Sure. तो I think एक context set कर लेते हैं, उसमें से फिर आगे चलते हैं. तो what we want to focus on is कि project management के अंदर एक key aspect is people, which I think everybody realizes. उसके अंदर आप कह रहे हो कि let's say आपके different stakeholders हैं, चाहे वो leaders हों या project team खुद हो या end users हों, और उन सब के कुछ behaviors हैं. उनका एक tendencies होंगी, उनके motivations होंगे, और कौन से वो facets हैं वो आप हमारे साथ discuss करेंगे और किस तरह सीख सकते हैं कि किस तरह इसको इन्फ्लुएंस किया जाए और समझा जाए. those are the tips and tricks जो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे. Exactly. जबरदस्त. तो I think that's a wonderful setup. So please कहाँ first किस एरिया में लेके चलेंगे हमें? So सबसे बहुत कॉमन एरिया जो है कम्युनिकेशन, इस पे तो बहुत जरूरी है बात करना. एंड अगर आप उमर फॉर अ चेंज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. कम्युनिकेशन जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, MBA करके, इवन MBA करके और इवन बैचलर्स करके, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग में आपको पर्सनली क्या चीजें सिखाई गई थी? I would say I would agree with you with all the concerns that you raised कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की एजुकेशन होती है बहुत नॉलेज बेस्ड होती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं होती. तो मेरी ट्रेनिंग भी कम्युनिकेशन के अंदर आफ्टर यूनिवर्सिटी हुई, एट वर्क. और फिर मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली वो टोस्ट मास्टर्स के थ्रू मिली. So somebody just led me towards that group of people, and you can call it a training as well, जिसमें आप leadership as well as public speaking जो है सीखते हैं. I think that was actually the kind of, वो कहते हैं ना, breaking point, जिससे बंदा जो है, tipping point, sorry, that's the term I was looking for, जहाँ पे फिर I really opened up कि अच्छा भाई ये भी एक avenue है. And as you said कि I wouldn't be successful unless मैं वो वाली competency भी build करूँ. So knowledge will not take me further. I think that's the response. Exactly. और यही and when I look, मैं अपने पास में भी जाता हूँ तो exactly same situation है. ये हमें communication के components बहुत अच्छे सिखाए गए, but how to put it into जो उसके practical aspects है, उस पे थोड़ी कम focus था. And I think that's something that everyone can. But the good thing is there are it's not half of the skill can be managed or can be learned. इसको acquire किया जा सकता है on your day-to-day life, because communication of course is a key part of everyone's day, every day. So इसके अंदर जो एक problem जो personally मैंने feel की जब मैंने project management join किया, वो ये था कि मैं communication में lack कर रहा था इस area में कि मैं अपनी बात जो है वो clearly articulate नहीं कर पाता था. Meaning कि मैं communicate नहीं कर पाता था कि भाई ये problem है,
ये सोल्यूशन है, और इसको स्ट्रक्चर करने में मैं बिल्कुल टाइम नहीं गुजारता हूँ। कि अगर मुझे पता है, मुझे मेरे दिमाग को पता है कि ये प्रॉब्लम है और ये इश्यूज हैं और इनके सोल्यूशन हैं, इसको आर्टिकुलेट करने के लिए मैं 10 चीजें और बता दूंगा, मगर और इवेंचुअली मेरे स्टेक होल्डर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है। ह्यूमन beings, as good as they are and as nice as they are, they eventually, if you don't make too much sense, they will start to lose interest. And that's a normal psychology. आपको भी कोई बात करे, कोई टॉपिक आपके इंटरेस्ट का नहीं है या इम्पैक्टफुल नहीं है, you will also lose interest. And it has nothing to do with person being nice or good. So एक एरिया जो मैंने लैक किया वो ये था। उसके लिए जो I mean personally what I did to improve is number one, of course, you read, you go online, आपके पास मल्टीपल चीजें मिलेंगी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक पिरामिड प्रिंसिपल है ऑन हाउ टू आइडियाज अपने डिस्क्राइब करने के लिए। और उसके लिए आई हैड टू ऑफ कोर्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, कोई भी रैंडम आइडिया लेके यू हैड टू डिस्क्राइब इट इन अ पिरामिड प्रिंसिपल व्हिच टॉक्स अबाउट गोइंग फ्रॉम एक सर्टेन डेप्थ से शुरू करें और मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। सो ये तो एक पार्ट हो गया लर्निंग का। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेनली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो ये था कि आर्टिकुलेट भी आप बहुत अच्छे कर सकते हैं, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक आइडिया का स्ट्रक्चर आपने अगर बना लिया, आप प्लीज अपनी कम्युनिकेशन पे प्लानिंग पे बहुत थोड़ा सा टाइम गुजारें। ये मैंने ये देखा कि अगर मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ या किसी प्रेजेंटेशन से पहले 5 to 10 मिनट्स अगर मैं प्लान कर लेता हूँ अपनी कम्युनिकेशन, that really makes a huge difference in terms of structure. And of course there are brilliant people out there that know how to communicate on the go, they'll structure it in their mind. So मगर इसके भी methods होते हैं। So आप start करते हैं 5, 10, 15 मिनट से, then you move to 5 minutes and eventually you'll come to a point कि आप automatically अपने दिमाग में structure करना शुरू हो जाएंगे automatically, क्योंकि वो principles जो जिसके basis पे structure हो रहा है वो आपका दिमाग read करना शुरू हो जाएगा। So these are sort of things we did, I personally did, and again as I said, right, अगर ये थोड़ी सी guidance while I was in university मुझे मिल जाती या थोड़ा सी practice मिल जाती तो I would have been मुझे ज्यादा आसानी होती when I moved into my professional careers, right? सही है। आई थिंक बहुत अच्छी आपने बात की, और मुझे भी अभी एक ये बात क्लिक करी है कि यूजुअली जब मीटिंग्स में जाया जाता है तो आपका एक्सपीरियंस भी मैं लेता हूँ, क्या आप ऑलरेडी कंक्लूजन सोच लेते हैं कि मुझे इस मीटिंग से क्या कंक्लूजन चाहिए? क्योंकि दैट्स व्हाट आई डू। आई हैव लर्नड कि कोई मीटिंग को अगर वैल्यूएबल बनाना है तो आपने काइंड ऑफ प्ले आउट कर ली होती है कि ये मीटिंग किस तरह चलेगी, और यू नो इन द माइंड आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं तो नोट्स बन रहे होते हैं कि भाई यूं जाएगी तो मैं इधर ले जाऊंगा, यूं जाएगी तो इधर ले जाऊंगा, लेकिन एंड गोल मेरा ये है। तो मेरे लिए तो दिस वर्क्स रियली वेल बिकॉज आई वांट डिसीजंस इन मीटिंग्स, दैट्स व्हाट यूजुअली इज रिक्वायर्ड। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? I mean, what you're doing basically आप प्लान कर रहे हैं मीटिंग को कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आप मे बी आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि जहाँ पे आप ये यू कैन डू इट इन योर हेड, और आपको पेपर पे बैठ के और पूरा प्लान आउट और स्केच आउट करने की जरूरत नहीं है। द रीजन मैं पेपर की बात कर रहा हूँ कि और राइटिंग की बात कर रहा हूँ इज बिकॉज यही स्टार्ट है। आप डे 1 से दिमाग में नहीं कर सकेंगे। डे एक्सपीरियंस के बाद ही यू विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे आपके दिमाग में ऑटो प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी, दिमाग को पता चल जाएगा। मगर इररिस्पेक्टिव इन एनी केस 1 से 5 मिनट कम से कम आपको गुजारने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये इधर डायरेक्शन में जा सकती है, इस स्टेक होल्डर का ये मोटिव हो सकता है, ये हमें इस डायरेक्शन में लेके जा सकता है, और मेरे पास ऑल्टरनेट्स मौजूद होने चाहिए। which then actually this is quite an interesting topic which is जो नेक्स्ट एस्पेक्ट पे मैं आने वाला था वो है नेगोशिएशन की। सही। तो क्योंकि व्हेन आपने प्लान आउट कर ली मीटिंग में इट डिडंट गो एज पर प्लान, ओके ऑफ कोर्स उसमें कुछ भी हो सकता है स्टेक होल्डर से, मगर इफ यू आर एट दैट पॉइंट आपको देन यू हैव टू रियलाइज कि आपको कैसे नेगोशिएट करना है अपना वे आउट इनटू द डायरेक्शन यू वांट द मीटिंग टू गो इन। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ बहुत होता है कि मीटिंग में हम 5 ऑप्शंस लेके आए थे कि ये इन ऑप्शंस में से कोई एक प्रॉब्ली आएगा, एंड देन सडनली
टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। छठा कोई दिमाग में आ गया किसी के, भाई ये आपने नहीं सोचा। छठा के एग्जैक्टली हाँ कि बिल्कुल। हमने नहीं सोचा। एंड हाँ। देन एट दैट पॉइंट मैंने देखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आइदर पैनिक और सम पीपल देन उसको लेके स्टीयर करते हैं अपने डायरेक्शन में, जहां ओके। पे वो ऑन द गो अपने दिमाग में ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। कभी कभार मैंने लोगों को देखा कि दे आर जेन्युइनली डिलेइंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स ताकि वो ऑप्शंस दिमाग में वर्कआउट कर लें, और टू अराइव कि हाँ अच्छा मुझे अगर इस ऑप्शन से जाते हैं इसके ये डिपेंडेंसीज हैं, मैं ये चेक कर, अगेन इट ऑल गोज बैक टू द पॉइंट अबाउट प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग की है, अगर आपने वो स्ट्रक्चर बनाया था दिमाग में प्लानिंग के दौरान, तो नेगोशिएशन के टाइम यू वुड नो कि मुझे इस डायरेक्शन में या इस डिपेंडेंसी से ये इफेक्ट आ सकता है, एंड देन यू कैन फिगर आउट अच्छा हाँ अब आई थिंक दिस इज द राइट अप्रोच, कोई इस सिचुएशन को भी किसी तरह सैल्वेज किया जा सकता है। तो दैट इज अनदर एरिया दैट वी ऑफन क्योंकि होता क्या है कि people plan a lot, eventually they end up too much time planning, and कोई भी अगर अजीब सा ऑप्शन आ जाए तो they panic. There's no need to panic if you have, अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है, negotiate किया, you can negotiate your way out of it into a favorable situation. So again, negotiation is one of the key important aspects. Now हमने context ज़्यादा मीटिंग की तरफ सेट कर दिया है, मगर eventually नेगोशिएशन हर तरह की होगी। यू हैव टू टॉक टू योर एम्प्लॉइज नेगोशिएट करने के लिए ऑफन अ टाइम्स, एंड आई थिंक मैंने तो अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा कि मैं नेगोशिएट ना कर रहा हूँ, मगर देयर समथिंग और द अदर हमेशा कुछ ना कुछ गलत होगा प्रोजेक्ट में। कोई बेसिक थिंग्स लाइक कोई बीमार हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाएगा, कोई वेंडर से कुछ डिले हो गई डिलीवरी, एंड एट दैट पॉइंट आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए कि ओके ये सिचुएशन है, ये मेरा एंड गोल है, आई नीड टू नेगोशिएट समहाउ टू मीट दिस गोल, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो उसमें सारी प्रायोरिटाइज, अगेन दिस इज यू नो क्रिकेट में एक जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, दे प्ले विद देयर मसल मेमोरी, दे इतना ज्यादा वो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक ही शॉट कि वो इंस्टिंक्टिवली जब बॉल एक सर्टेन एरिया में पिच करती है तो दे यूज दैट स्पेसिफिक शॉट, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन मसल मेमोरी। सो आई हैव सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आल्सो हैज अ मसल मेमोरी, and the good thing is as you learn, as you experience, of course it gets better, but eventually over time you start to learn कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, मेरी ये प्रायोरिटीज है, इसको मैनेज करना। मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने देखा है कि अनलेस यू नो कि आप किस एरिया में फोकस करना चाह रहे हो, अनलेस यू स्टार्ट इन द एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन, लीडरशिप, नेगोशिएशन एटसेट्रा, इसके बाद फिर आगे हम बढ़ सकते हैं, उसके बगैर नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड के सिचुएशन में हो क्या रहा है और क्यों मैं किसी एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। A lot of मैंने एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखा है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे आर वेरी गुड, इंस्टिंक्टिवली दे आर वेरी गुड, they know how to make the right decision, when to make the right decision, but if you ask them they don't know exactly why they make those decisions. लॉजिक क्या थी इसकी, समझाया नहीं, लॉजिक क्या थी, लॉजिक क्या थी, और लॉजिक कुछ भी, लॉजिक इज कि उनका एक्सपीरियंस जो है ओवर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम इट हैज ट्रेन्ड देयर ब्रेन। मैं बात करता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा स्टडी करती, ये सब चीजें आपको आती है कि अगर मैंने एक डिसीजन लिया है किस चीज पे बेस किया है मैंने, क्या मेरी जस्टिफिकेशन थी, इससे इस जस्टिफिकेशन से मैं ये नहीं कहना चाह रहा, ये नहीं दिखाना चाह रहा कि भाई मैं बहुत अक्लमंद आदमी हूँ या कि मेरे पास जस्टिफिकेशन भी है, मगर पॉइंट इज अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, अगर आपके पास बैकएंड पे आपको लॉजिक समझ आ रही है तो ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस जो है वुड गो थ्रू द रूफ, बिकॉज यू वुड नो कि आप क्यों ऐसा डिसीजंस ले रहे हो। तो ऑन द टॉपिक ऑफ नेगोशिएशंस, it's very important from any project management perspective or even entrepreneurship के angle से, you'll have to negotiate a lot, and the more you negotiate the better it gets, right? It's always good to hone in on the skills. अब इन skills को develop कैसे करें? Of course there are online तो बहुत material पड़ा है negotiate करने के लिए। I think from one website to the other it will be, I mean, sometimes contradictory भी हो जाता है, but eventually what I've seen जो key driver है, जो key engine है, वो ये है कि the amount of knowledge
that you have on a specific subject eventually आपको negotiation में हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्या चीजें हम वो कर सकते हैं और फिर उसकी बेसिस पे नेगोशिएशंस करें. तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्लानिंग का जो पार्ट है ना, इन एनी project or any conversation, any communication, negotiation, it's most important. 5 minutes to 15 minutes of planning can make a huge difference. So उस पे time spend करना is most important from my point of view. मतलब नेगोशिएशन में भी जाते हुए आपने कम्युनिकेशन की प्लानिंग की, तो आपने बात की कि मीटिंग में जा रहे हैं जब आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, लेकिन नेगोशिएशन की प्लानिंग में भी फिर ये होगा कि आपने अपने एंगल्स सोचे हुए हैं कि अगर ये बात यहाँ चली जाती है तो मैं ये वाला कार्ड प्ले करूंगा, वरना फिर ये वाला कार्ड, ये आप आई गेस इस प्लानिंग की बात करेंगे. नेगोशिएशन के अंदर भी यही सब कुछ है ना कि एवेंचुअल गोल तो विन विन निकालना है आपने उसमें से किस तरह. एग्जैक्टली मगर मैंने ये भी देखा है कि कम्युनिकेशन और नेगोशिएशंस कभी भी अलग अलग नहीं चलते. तो उसमें पॉइंट ये कि फॉर एग्जांपल जो मशहूर है कि अपने सारे पत्ते नहीं दिखाए शुरू से ही. या नाउ अगर आप कम्युनिकेशन को हटा दें नेगोशिएशन से तो यूड प्रॉब्ली आप एंड अप सारे पत्ते दिखाना द फर्स्ट थिंग कि भाई मेरे पास ये ऑप्शन है, आप ये ले लें, ये ले लें. कम्युनिकेशन से आपको थोड़ा सा ये होता है कि मैं दिस इज माय, और कम्युनिकेशन की प्लानिंग से आपका ये होगा कि हाँ मैं इस ऑप्शन पे आने से पहले थोड़ा सा इस ऑप्शन पे टाइम स्पेंड करूं, बिल्ड अप करूं टुवर्ड्स द वर्स्ट केस ऑप्शन, ताकि एटलीस्ट मेरे पास सम टाइम हो उसको इवैल्यूएट करने का. एंड these are the types of things. इसीलिए कम्युनिकेशन नेगोशिएशन को मैंने साथ टच किया because they are very closely tied to each other. अच्छा, ये एक सिचुएशन आपने अभी टच की जिसमें आप फुल प्लानिंग के साथ गए लेकिन फिर एक कर्व बॉल आ गई, जो हम कहते हैं गुगली या कर्व बॉल, जो भी आप कहना चाहें, दूसरा आ गया. तो उस सिचुएशन में आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेरे दिमाग में दो ऑप्शन आ रहे हैं कि या तो आप बिल्कुल ऑन द फीट सोचना शुरू हो जाएंगे कि भाई हाँ भाई लेट्स थिंक, व्हिच मींस कि अब आपने वो सारी प्लानिंग जो आप करके आए थे वो आउट ऑफ द विंडो हो गई, क्योंकि अब आप एक अगले नए ऑप्शन पे ऑन द फीट सोच रहे हैं, which I believe will have its own risk because you might miss something because आप जल्दी में एक पैनिक मोड में करें. या एक दूसरा मेरे जहन में आ रहा है जो I guess is not the favored option, लेकिन I do this a lot very openly, कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे और वक्त चाहिए, मतलब मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आपका मैं आइडिया लेता हूँ and I need some more time to come back, and I guess I have learned over time कि that is always the safer option. और दूसरा भी अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई मैंने एक उनको कर्वबॉल मारी है और he has accepted his वो कि भाई मैं तैयार नहीं था, but obviously a difficult one, आपने vulnerable होना पड़ता है. क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छी बात की आपने. और मजे की बात है हम सारे वो एस्पेक्ट्स टच कर रहे हैं जो people coming from the subcontinent for some reason उनमें ये issues तो नहीं कहूँगा, I think learning opportunities tendencies कह लें, tendencies हैं हमारी, tendencies हैं हमारी के. अच्छा, एक the most important tendency हमें again किसी को भी अगर ये बोलें कि a lot of people जब ये कहें कि अच्छा मैं बाद में अच्छा मैं ये ऑप्शन इवैल्यूएट करके मैं बाद में I don't know the answer now, मैं बाद में आके the word don't know the answer is rather than internally ego को बहुत हिट करती है बात काफी लोगों को कि भाई मुझे ऑप्शन नहीं पता. इसका क्या मतलब है? दूसरा बंदा परसेप्शन ले सकता है भाई ये तो तैयारी नहीं करके आया. सही भाई ऐसा कुछ नहीं है. it's a perception at the end of the day. in my view, अच्छा हमारे अजीब जो कह रहा है कि मेरी एक वेस्टर्न वो थी बॉस थी, वो एक बार she was from the Netherlands, तो वो एक बार मेरे पास आई कहने लगी कि एक अजीब सी बात है कि जब भी मैं किसी सब कॉन्टिनेंट के बंदे से एड्रेस या रास्ता पूछती हूँ ना या दुबई में, तो they always tell me the direction even though they might not know the direction. they'll always say कि यहाँ चले जाओ, यहाँ even though उनको पता नहीं होगा. They never say no. So that never say no attitude, I think it's I don't know, मैंने research नहीं किया why it's ingrained this way, मगर the fact of the matter is it's okay. It's okay to say no, or it's okay to say I don't know. Now मेरे लिए कहना आसान है sitting here, मगर fact of the matter is I'll be honest with you, consulting में आने के 3 साल बाद 3 साल तक I could not say no to anything, and eventually what happened was people used to use me for all sorts of different exactly
activities in the project. And what changed, मेरा perspective कब change हुआ, जब मेरे बॉस ने एक दिन मुझे कहा कि जो मेरा मेंटर था उसने कहा अच्छा अब मैं तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होता है. और मैंने नोट किया कि he kept saying no over a period of 6 to 7 months. Okay. And it did not make any difference to him. Actually उसकी respect बढ़ गई. तो रोल because people then knew कि हाँ भाई इसको अगर नहीं पता है तो he इसकी ज्यादा credibility है मेरे सामने, क्योंकि उसको नहीं पता है तो point being के that sort of role modeling is required, or that role modeling is difficult to determine. A lot of times businesses or financials are at stake, so people sort of hold back. But I mean, one key principle that I've learned is credibility जो है project management में most important. That's the most important thing. If you know, you say yes. If you don't know, you don't say yes. If you lose credibility, then you're never going to end up as in a successful project. Successful project में नहीं हो पाएगा. मगर credibility is most important in these circumstances. Yeah. So coming back to your point, about not being able to say yes, that's always an option. It does not mean that people will think that you are not prepared. Sometimes, of course, time crunch hoga, or for some reason you'll have to take quick decisions. But it's always better to say no, I don't know it at this point. And if someone expects you to know it, that a curveball has been thrown, I think it's an unrealistic expectation. So it's important to sort of have that confidence to say no. सही, जबरदस्त. I think दो areas हमने अच्छे cover कर लिए, communication, influencing, negotiation, and everything starts with planning. और कौन से आप let's say एक और कर लेते हैं, 3 is a good number to have a, तो कौन सी soft skill पे आप focus करेंगे जी? अच्छा एक है जिसपे मैंने बहुत year struggle किया, and I think अभी भी मैं hesitate करता हूँ थोड़ा. I mean, I'll be honest about myself as well. It's हमारे यहाँ refer किया जाता है having the hard conversation. The hard conversation क्या होती है? Hard conversation ये होती है कि अपने अकेले, मैं आपको सिनेरियो देता हूँ. बहुत टिपिकल सिनेरियो है. मेरा एक टीम मेंबर है, उससे मेरी दोस्ती हो गई है, काफी अच्छा जा रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस डिप होती है. उसकी परफॉर्मेंस अगर डिप होना शुरू हो रही है, I mean, थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हो रही है. Now, इनमें you can take multiple options. Yeah. The first option is, of course, आप क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोजेक्ट से जरा साइडलाइन करना शुरू कर दो, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दो. नंबर 2 ऑप्शन ये है कि which seems like the most obvious option, वो ये है कि why don't you have a decent conversation with him, let him know. मगर unfortunately इसमें मैंने भी, again मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने भी स्ट्रगल किया कि in a lot of cases I chose the first option. It was more convenient. It did not require me to have मुश्किल कॉन्वर्सेशन. कौन करेगा किसी के साथ, पता नहीं क्या किसी तरफ से वो दोस्ती के लाए लपे आना शुरू हो जाएंगे कि भाई तुमने. Exactly. हाँ बिल्कुल. और जो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया है, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मोर देन के आपकी दोस्ती इफेक्ट हो, लोगों को ये बहुत बुरा लगता है, और हमारे इट्स मोर कल्चरली रिलेटेड, ये किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए. तो ये फीलिंग्स जो हर्ट होती है ना, इससे लोग बहुत ज्यादा ग्रेस करते हैं ना. इसमें एक और ये एक सिचुएशन में और भी सिचुएशंस डिस्कस करूंगा, मगर इस पे जो की पॉइंट है यहाँ पे कंसिडर करने का कि व्हाट आई आस्क माई सेल्फ, जब मैं इस तरह की सिचुएशन में अवॉइड कर रहा होता हूँ एक कॉन्वर्सेशन, मैं ये सोचता हूँ कि फॉर द जो मेरे साथ काम कर रहा है टीम मेंबर, क्या उसके लिए बेहतर है कि मैं ऑप्शन 1 लूं कि मैं ऑप्शन 2 लूं? मीनिंग कि क्या मैं उसके साथ उसको साइडलाइन करूं, या फिर मैं उसके साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करूं? It's of course the answer is always कि आप you have to have an honest conversation. तो आप ना करके वो कॉन्वर्सेशन, उसकी फीलिंग्स तो बच जाएंगी, बट प्रॉब्ली करियर उसका बहुत इफेक्ट होगा. तो that is the justification I personally use to make sure कि वो tough conversation है. और मजे की बात ये है कि जब भी मैं इस conversation में गया हूँ, it comes back as is not
it's like 10% of the difficulty I had imagined. तो मेरे दिमाग में थी ना, इतना मुश्किल, इतना सा मुश्किल होता है वो. ठीक. फर्स्ट 2 मिनट्स आपके वो फर्स्ट अल्फाज आपके मुंह से निकल जाएं, उसके बाद वो खुद ही ठीक होने लगता है. और मैंने ये देखा कि इससे एक्चुअली मेरी रिलेशनशिप उनके साथ बेहतर हो जाती है रादर देन कि खराब हो. तो ये जो फीलिंग्स हर्ट होने वाला एक कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर में, दैट आई थिंक वी हैव टू लेट गो ऑफ इट. in some cases, I mean, in some worst cases, ऐसा भी हुआ है कि इतनी परफॉर्मेंस खराब हो गई है टीम मेंबर की कि वे हमें उनको प्रोजेक्ट से we had to remove him or her from the project. मगर again, आप bigger picture में देखो, maybe that project was just not right for that person. Absolutely. उसका नुकसान हो रहा था वहाँ पे कि अगर वो optimally perform नहीं कर पा रहा है एक project में, situation that means कि situation is not conducive. So that is one conversation that gives an example. The other example I would give is expectations with the leaders, right? हमारे यहाँ एक और मैंने कॉन्सेप्ट देखा है कि अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर दिए जाते हैं, और वो सेट इसलिए होते हैं बिकॉज हम वी डोंट रेजिस्ट कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. मगर वी डोंट से एनीथिंग, वी से यू नो व्हाट, टाइम आएगा तो देख लेंगे, और या फिर पता है हमें पॉसिबल नहीं है, सो व्हाई इवन ट्राई. अगेन यू नो प्रोफेशनलिज्म में और प्रोफेशनल करियर में it takes more courage. If you are a strong, it takes more courage to actually say no than yes. If आप अभी नो करके बच जाएं, आप 2 साल 4 साल नो करके निकल जाएंगे. To be honest, I've seen people saying yes all their lives and they have been fine. But again, at some point in time, आपके करियर में if you want to go up into a leadership position या president or vice president in these positions, इनको आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि they say it on the face. They are very abrupt and straightforward about it. Okay, this is what can happen, this is what cannot happen. I cannot do this, I can do this. जब stakes ज्यादा होंगे तब you'll have to learn this. और बेहतर है कि जब stakes low हो तो you learn these skills. So having those hard conversations with your, number one, with your people, with your stakeholders, with your colleagues, they are not, they hurt you. Yes, मुझे भी एक sinking feeling आती है अपने chest में when you know, when you have that conversation with someone. But again, you have to realize that जितनी ज़्यादा करोगे, the more easier it will get. And at the end of the day, your intentions बहुत साफ हैं आपकी, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है. And that is all you have to tell yourself in your head, that नीयत साफ है, बाकी अल्लाह. तो point यही है कि you need to get into a practice of having those hard conversations. So over the past 2 years, मेरा एक project में involved हूँ, और हमारी एक stand up होती है every morning, and very difficult conversations जिसमें कभी कभार feedback भी मिलता है, you know. And for the first few months मुझे भी था कि बस किसी तरह ये avoid कर लूँ और किसी तरह you know जल्दी गुजर जाए time. एक ही भी होता है ना कि दुआ करो कि अल्लाह ताला से दुआ करो, उससे बात ना करनी पड़े, वो खुद ही सही हो जाएगा. इंटरेस्टिंग ये. मगर फिर मैंने रियलाइज किया कि it's जो वो हार्डशिप, it's all here, it's all in your head. You eventually आपको टफ बातें सुनने, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. It's not जो आपको ओवर टाइम सीखना पड़ेगा. हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली हमें is different to that. हम नहीं फीलिंग्स हर्ट करना चाहते किसी की, and that's fine. मगर at the end of the day, नीयत साफ रख के आप you have to understand and listen to this conversation. सिर्फ फीडबैक देने की बात नहीं कर रहा, फीडबैक लेने की बात कर रहा हूँ मैं. बिल्कुल. That difficult conversation can be the other way around, and you have to make sure कि वो constructive conversation है, and you analyze it and you figure out कि क्या है. बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है, बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत ऐसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में रहा हूँ जहाँ पे मुझे लोगों ने पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दिया है. और टू बी ऑनेस्ट, आप किसी से ही पूछ लें, इट हैज ओनली मेड एनीवन इम्प्रूव. जिस तरह भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, मेरे लिहाज से जो लोग नहीं देते ये फीडबैक, दे आर एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, दे आर जो लोग देते हैं, दे आर मोर योर फ्रेंड्स देन एक्चुअली पीपल जो नहीं देते. बिल्कुल. क्योंकि जाहिर बात है कोई फीडबैक दे रहा है तो वो आपका केयर करता है. मतलब आई टेक इट दिस वे. और आपने अच्छी बात की, अगर आपका इंटेंशन प्योर है, व्हिच इट इज, तो जेन्युइननेस खुद ही आएगी. क्योंकि एग्जैक्टली वो कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल या कोई ड्रामा या ऐसी कोई चीज नहीं है. देयर इज जेन्युइननेस एंड यू केयर फॉर द पर्सन. दैट्स व्हाई यू आर
सेइंग इट, और कभी-कभी मेरे ख्याल से ये कह देने में भी कोई हर्ज नहीं है कि आप कह दो कि भाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज़ आई केयर फॉर यू एंड आई वांट, एग्जैक्टली यू नो, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन बीटिंग अराउंड द बुश कि भाई आप कॉल इट आउट, दैट्स द ईजीएस्ट वे टू, यू नो, हैव अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली एंड उसमें भी ना मेथड्स, अगर आप ऑनलाइन जाएं, देयर सो मेनी, इस एरिया में लेके आई थिंक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत अच्छे मेथड्स बताए हैं टू ब्रेक बैड न्यूज। तो फॉर एग्जांपल जो जो मेरा मेंटर ने बात की थी कि हार्ड कॉन्वर्सेशंस कैसे करने हैं अपने अपने एम्प्लॉइज के साथ, उसमें ये वो बात करता है कि हमेशा एक बुराई बताने से पहले 3 अच्छाइयाँ पहले बयान करो, हाँ, फिर एक सही। बात पे बात करो। एक ये स्ट्रैटेजी उसने बताई। और फिर उसके ऊपर जहाँ स्टेक होल्डर्स से मुराद हुई, वहाँ पे वन थिंग जो मैंने सीखी वो कि टोन ऑफ योर वॉइस एंड जिस तरह आप लेके चलते हैं कॉन्वर्सेशन, वो बहुत ज्यादा हुँ, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर लें उनके साथ, आपके पास एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई हुई है, दे ट्रस्ट यू, दे हुँ, थिंक यू ऑफ यू एज अ पार्टनर, दे नेवर टेक यू नेगेटिवली। अगर आप कोई उनको फीडबैक भी देते हो या फिर बिकॉज हुँ, दे नो कि वी ट्रस्ट हिम, अगर ये कह रहा हुँ, है तो इसमें सही होगा। तो these are sort of things that definitely can learn, but ये 3 टॉपिक्स जो हम मुसलसल कवर कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस हुँ, और हार्ड हार्ड टॉक जो है ना, ये हार्ड टॉक वाला जो है ये सबसे ज्यादा सही, आसान लगता है, मगर है बहुत मुश्किल। मगर ट्रू। एट द एंड ऑफ द डे हमारे वंस हमारे पाकिस्तानी यूथ में अगर ये हार्ड कॉन्वर्सेशंस करनी आ जाए तो इट वुड बी सो हुँ, बेनिफिशियल राइट फ्रॉम द वर्ड गो। आई एम नॉट किडिंग, दे हैव हुँ, ऑल द नॉलेज जो किसी भी हुँ, आईवी लीग स्कूल से पढ़े हुए बच्चों की, लड़कों की या लड़कियों की होती है। मगर इफ दे गेन दीज स्पेसिफिक स्किल्स, आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प हुँ, देम prosper overall, just not locally but globally as well. हुँ। आई थिंक थोड़ा-सा मैं भी सोच रहा हूँ कि प्रोबब्ली क्योंकि हम इतना इमोशनल भी हैं, हम हमेशा एज पर होते हैं, यू नो, सो हार्ड कन्वर्सेशन यूजुअली मीन्स कि अब ये बहुत जल्दी फड्डे में टर्न हो जाएगा, यू नो, सो आई Exactly. आई गेस हम उससे भी थोड़ा कतराते हैं, बट इन रियलिटी जैसा आपने, हम अपने एक्सपीरियंस से ही बात करेंगे, जब पाकिस्तान के बाहर हम काम करते हैं, तो हमें ये एक चीज़ मिलना शुरू हो जाती है कि नहीं, पीपल एक्चुअली अप्रिशिएट डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, और ज़रूरी नहीं है कि हाथापाई या उस तरह बात करनी Exactly. है। Exactly. You can have a And very sane, difficult conversation and basically go out and have coffee in a few days, मतलब to settle. exactly. Exactly. And I think it begins from home as well. I think छोटी मोटी practice, I think मैं अपना personal experience बताता हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो I start having those, I mean it Mm, starts from home, right? It's sort of practice है मेरे लिए कि मैं at least उनसे तो start करूँ having that difficult mm, conversation कि बेटा these habits, ये habits सीखनी है, ये habits ठीक है, doesn't mean I don't like them, or doesn't mean that I don't love them. Yeah, it is actually a proof that I love them. That true. मैं उनके साथ वो difficult conversation कर सकता हूँ. And these are sort of and this is what I love about project management. Project Mm, management की जो skills हैं, communication, negotiation, adaptability, and all of these hard conversations, they eventually transfer into your personal life. They sure, will sure. add a lot of value आपके day to day, क्योंकि negotiation कितनी ज्यादा करते हैं आप, आउटसाइड द ऑफिस कितनी करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, सबको पता है कि अच्छी कम्युनिकेशन में यू कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ इफ आप कम्युनिकेट Mm, प्रॉपर तरीके से करें। सो ये स्किल्स जो है, द रीजन व्हाई वर्क, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द प्रोफेशनल स्पेस, इट्स अबाउट योर पर्सनल स्पेस के बारे में भी बात हो रही है यहाँ mm. जबरदस्त तलाल, आई थिंक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। थोड़ी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। एक बात मुझे जहन में आई थी जब आप ये फीडबैक की बात कर रहे थे कि मुझे मेरे मेंटर ने कहा था कि प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन वन टू वन, कि दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, कि लोगों को जब भी आप कोई क्रिटिसिज्म या लेट्स से वो ऑब्जेक्टिव फीडबैक या हार्ड कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो पब्लिक में ना हो, बिकॉज दैट नेवर एंड्स अप वेल। if you genuinely have good intention, so you don't need to do it in public, you need to you can easily have it in a one to one, लेकिन praise जब किसी को करे तो हमेशा public में करें, that always leaves a good feeling for everybody in the team। तो एक मुझे आ रहा था ख्याल, मैंने कहा ये भी शेयर कर पे। दूं। अग्री, दैट्स अ गुड, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, तो एनीवेज समरी करते हैं। आई थिंक बहुत अच्छा आपने आज एक सॉफ्ट स्किल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ बात की, जो ऑब्वियसली इज वन ऑफ, लेट्स से, वो मेक एंड ब्रेक अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर वाला स्पेस है, कि थ्योरी तो हर कोई पढ़ के आ सकता है, नॉलेज हर कोई गेन करके आ सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएट करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को वर्सेस द अदर इज रियली दी सॉफ्ट स्किल। एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छी समरी की तरह वो 3 पॉइंट एजेंडा के ऊपर आपने हमारे साथ कम्युनिकेट किया, जो याद भी रहता है, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंसिंग नेगोशिएशन, और फिर हैविंग द हार्ड कन्वर्सेशन, जिसमें बहुत सारी अच्छे हमें टॉपिक्स मिले।
आई थिंक मैं एक और बात अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अपने आप को वल्नरेबल किया, यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंसेस एंड योर ग्रोइंग पैटर्न व्हिच आई थिंक टेक्स करेज, सो आई रियली अप्रिशिएट। एंड आई थिंक इसी तरह थोड़ी पर्सनलाइज तरह से जब आती है तो दिल से दिल को बात लगती है कि हाँ भाई इट्स पॉसिबल। हर कोई इतना सक्सेस, आखिर की सक्सेस लोगों को नजर आ रही होती है, लेकिन वो जर्नी लोगों को नजर नहीं आ रही होती कि कैसे कोई बंदा स्टार्ट किया और कहाँ पर पहुंचा। तो एग्जैक्टली। हैप्पी टू हैव यू, और आपने अपना वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और एवरी नेक्स्ट पाकिस्तानी प्रोफेशनल को जब मैं शो पे लाता हूँ और मैं मिलता हूँ वैसे भी, तो इट मेक्स मी मोर प्राउड एंड बीइंग प्राउड टू बी दिस पार्ट ऑफ वंडरफुल नेशन एंड वंडरफुल सेट ऑफ पीपल। और दुनिया में माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी जबरदस्त किस्म का काम करें। मैंने एक टास्क किया है कि इसको शोकेस किया जाए और लोगों को बताया जाए कि कितना जबरदस्त काम हो रहा है। तो अपनी ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ, जस्ट टू कंक्लूड, आई होप आपको हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज में इंसाइटफुल चीज़ें मिल रही होंगी और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स जैसे आपको मिले जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ वो पीएम बॉक नहीं है या लीन नहीं है या एजाइल नहीं है या वो पर्टिकुलर हम थ्योरी की बात नहीं करें। देयर इज अ लॉट, इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ जिसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं। और आज जिस तरह तलाल ने भी कहा कि उस वर्ल्ड में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो आपके पर्सनल उसके अंदर भी इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट लाना शुरू हो जाती है, बिकॉज ये एक ऐसी स्किल्स हैं जो आप प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही इंगेज करते रहें, और जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक नेटवर्क ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की है, फेसबुक पर है अभी, उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया कह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसमें पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जमा होते जा रहे हैं, और इंटेंशन यही है कि एक दूसरे से सीखने वाला माहौल बने, नेटवर्किंग हो, एडवाइस हो, एक दूसरे को हम मेंटर करें, और एक दूसरे से जितना सीखेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के अंदर जो एक गैप आइडेंटिफाई हुआ है ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो होपफुली हम इस कम्युनिटी के थ्रू हम बिल्ड कर सकेंगे। सो दैट्स द एंड गोल। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, यूटीपी साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।